Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this particular video, we are again going to continue our series on Django 4, the ultimate tutorial. And इसमें हमने pretty much बहुत ज़्यादा cover up कर लिया था in the first video and उसी को आगे हम continue करेंगे इसमें authentication वगैरह देखेंगे Django का. एंड आप में से बहुत सारे लोग एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं एंड बहुत सारी टॉप कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं लाइक गूगल हो गया एंड नाइका हो गया, रैपिडो हो गया, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करना चाहते हैं बट उन्हें लाइक कोई एक आइडिया नहीं होता कि कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं. सो उसके लिए एक न्यूटन स्कूल एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक की कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है एंड यहाँ पे आपको गारंटीड 5 लाख की प्लेसमेंट मिलती है एंड आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता है जब तक आपकी जॉब न लग जाए. न्यूटन स्कूल को अपने लाइक कोर्सेज पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो गारंटीड प्लेसमेंट देते हैं 5 लाख से एंड आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब ना लग जाए 5 लाख से अबव की. ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कई सारी लाइक कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप एनरोल करते हो एंड वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती है. न्यूटन स्कूल इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एंड इनके ऑलरेडी कई सारे जो एलुमनी नेटवर्क है वो बहुत लाइक वास्ट है एंड काफ़ी लोग जो न्यूटन स्कूल से कोर्स करके बाहर निकले हैं वो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हो गए लाइक गूगल हो गया, थॉटवर्क हो गया एंड यू कैन ऑलरेडी चेक द वेबसाइट एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. आपको मिनिमम जो प्लेसमेंट मिलता है वो 5 लाख से अबव का मिलता है. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू चेक, इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, डेफिनेटली डू चेक आउट. आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक चीज़ मिल जाएगी जहाँ पे आप क्लिक करके एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप क्लिक करके एंड न्यूटन स्कूल के पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप कर लेंगे एंड वहाँ पे आपको न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी. सो लेट्स अगेन रोल आउट द वीडियो. ठीक है, सो अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. अभी हमने लाइक पहला वीडियो जिसने देखा हो डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकता है. सो हमने बेसिकली यहाँ पे ये सब चीज़ें करी थी. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्म से कैसे हम डेटा बैकएंड में भिजवाएंगे. जैसे अगर मैं अभी सर्वर को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर. ठीक है, एंड आफ्टर रनिंग द सर्वर लेट्स गो टू द पोर्ट. यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे इसको. ठीक है, तो ये हमारा लाइक था. अब हम यहाँ पे एक फॉर्म दिखाते हैं, बेसिकली छोटा सा फॉर्म होगा जो भी जितनी फील्ड्स हैं. लाइक यहाँ पे आपको कितनी फील्ड 1 2 3 4 5 फील्ड है एंड 5 फील्ड में हम यहाँ पे चेक ऑन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहीं पे हम लाइक करते हैं ताकि जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे वो वहाँ मिल जाएगा. तो सबसे पहले यार फॉर्म टैग खोलना होता है एंड फॉर्म टैग खोलने के बाद में हम यहाँ पे कुछ लाइक अमाउंट ऑफ वो दे देंगे, एक थोड़ी सी क्लासेस वगैरह लगा लेंगे ताकि अगर हम बाद में इसमें बूटस्ट्रैप लगाते हैं तो वो भी हम कर लेंगे. ठीक है, सो इनपुट दे देते हैं एंड इनपुट में जो नेम रहेगा सबसे पहले क्या रहेगा, फ्रूट का. फ्रूट के बाद में क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्रूट है, फ्रूट का प्राइस है, फ्रूट नेम, जो नेम है वैसे ही रखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. सो ये फ्रूट नेम हो गया एंड यहाँ पे हम एक बी आर टैग ऐड कर देते हैं. ओके, सो बी आर टैग हो गया एंड फिर इनपुट नेम जो है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया. ठीक है, प्राइस हो गया. उसके बाद में ये हमारा फ्रूट का डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है, एक और भी आर टैग ऐड कर देते हैं एंड इनपुट नेम इज इक्वल टू फ्रूट डिस्क्रिप्शन. अभी हम डेट को हैंडलिंग वाला चीज़ बाद में देखेंगे क्योंकि डेट को हैंडल करने के लिए हमें इसमें लाइक जो नॉर्मल रॉ स्ट्रिंग होती है उसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसको हम अभी फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं. हमें एक पाइथन के अंदर फंक्शन होता है strp टाइम करके, उसको यूज़ करते हैं एंड इस फ्रेश में हम वो भी इसको भी देखेंगे. रेडियो बटन हम यहाँ का लगा सकते हैं. मैं बेसिकली आपको एक CRUD ऑपरेशन दिखा रहा हूँ कि CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. तो इसमें जो जो चीज़ नेसेसरी है वो दिखाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैं अगर मैं ये सब चीज़ें करने लगा ना, strp टाइम, डेट, स्ट्रिंग को टाइम में कन्वर्ट करना एंड बुलियन वैल्यू को हैंडल करना, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि मैं ऐसा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि जो बिगिनर फ्रेंडली हो. ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हम यहाँ पे सबमिट बटन खोलते हैं, बटन एंड जो बटन का टाइप रहता है वो सबमिट होता है एंड यहाँ पे लिख देंगे सबमिट. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा एक फॉर्म खुल जाएगा अगर आप देखोगे एंड इसमें हमने एक काम यहाँ पे कर देना चाहिए था, लेबल ऐड कर देना चाहिए था. ठीक है, फ्रूट नेम
एंड फ्रूट प्राइस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आएगा फ्रूट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड ये जो बी आर टैग है इसको एक बार और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो अब थोड़ा ये ठीक लगेगा दिखने में। फ्रूट नेम, फ्रूट प्राइस, ये आ गया। एंड यहाँ पे एक एच आर लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा अलग हो जाए, मतलब ये इससे बिल्कुल ही अलग हो जाए। एच आर, ये आ गया। एंड यहाँ पे अगर हम चाहें तो 2 बी आर और ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे, ठीक है। अब ये हमारा एक एक फॉर्म हो गया। एंड इस फॉर्म को हम क्लिक करेंगे एंड हमें यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है। सबसे पहली बात, जो Django होता है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, या फिर कोई भी फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर गेट पोस्ट पुट मेथड होते हैं। मैं देख लेता हूँ, बस रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे हमें मेथड ऐड करना पड़ेगा। जो मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, पोस्ट का। पोस्ट हो गया। उसके बाद में हमारे पास हमें Django के अंदर CSRF वैलिडेशन ऐड करना होता है। CSRF वैलिडेशन का मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसका होता है। एंड इससे आपको लाइक कहीं और अलग से कहीं रिक्वेस्ट नहीं आ रही, इन सब चीजों को हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CSRF टोकन। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ऑटोमेटिकली Django, जब आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या चीज ऐड हुई है एक अलग से। ये रहा फॉर्म हमारा। तो ये देखो, इनपुट में ऑलरेडी Django ये ऐड कर देता है, ठीक है। ये CSRF मिडिलवेयर टोकन है जिसको Django ऑलरेडी ऐड कर देता है ताकि आप में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाए। ओके, सो अब हम यहाँ पे करते हैं। एंड यहाँ पे हमने जो नेम लिखा हुआ, इस नेम से हम डेटा को पहचानेंगे कि ये नेम है, सॉरी ये वैल्यू है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात हम चेक करेंगे क्या, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट हमारी मेथड इक्वल टू पोस्ट है तब ये चीज कॉल करो। तो हमें क्या क्या चीजें लेकर के आनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या हो गया, फ्रूट एंड उसका प्राइस, एक सेकेंड, फ्रूट प्राइस एंड इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये चीजें हमें लेकर के आनी पड़ेगी। एंड कोई भी डेटा अगर हम लाइक फ्रंट एंड से बैक एंड में गेट करते हैं तो हमें ये लिखना होता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे फ्रूट नेम चाहिए होगा तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रूट नेम। उसके बाद में प्राइस के लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा। ओके, सो ये रहा प्राइस एंड, एक सेकेंड, ये रहा ये। अब मैं चाहूं तो इसको मैं दिखा सकता हूं कि क्या ये आया है। अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट करना, तो मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, फ्रूट नेम एंड ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा प्राइस, ठीक है। एंड उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे फ्रूट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ एंड जैसे ये हो जाएगा तो मैं रिटर्न करा दूंगा क्या, रिडायरेक्ट सीधे ब्लैंक पेज पे फिर से। ओके, अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और सर्वर पहले चेक कर लेते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे फ्रूट नेम में लिखते हैं, लाइक सपोज दैट कोई भी फ्रूट नेम का नाम बता दो, कौन सा, कोई भी, चेरी लिखते हैं, चेरी। एंड उसका क्रॉस है 45 एंड चेरी इज फॉर केक, ठीक है। अब हमने इसको वो किया तो अब देखो चेरी आया, 45 आया एंड चेरीज फॉर केक, ये लिख करके आया। लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं चला कि क्या यार डेटा यहाँ पे बैकएंड में आया है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे Django मैसेजेस यूज कर सकते हैं। Django मैसेजेस आप सर्च करो, Django मैसेज फ्रेमवर्क को हम यूज करके यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट इम्पोर्ट मैसेज, एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में फिर ये कुछ सेट ऑफ मैसेजेस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ सक्सेस मैसेज है तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट करूँगा एंड यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, योर रेस्पॉन्स वॉज एडेड करके, ठीक है। एंड इसमें हम इस तरीके से मैसेजेस को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैसेजेस को प्रिंट कराने का तरीका है, यूएल करके एल करके इस तरीके से हम मैसेजेस को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे एल की जगह पे आप पी भी यूज कर सकते हो। पी इज लाइक मोर यूजर फ्रेंडली, यहाँ पे आपको डॉट वगैरह नहीं आएगा। अलग से अगर आपको अलर्ट वगैरह दिखाना तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। सो अब देखो क्या हो गया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे जा करके करता हूँ
तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, प्राइस में शुड बी नंबर, यहाँ पे सबमिट किया एंड ठीक है, करंट थ्रेड, एक सेकेंड, प्रोसेस सर्वर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्स वाज एडेड करके ये आ गया। अगर हम इसको दोबारा रीलोड करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये सेशन में होता है, ठीक है। सेशन से मतलब एक बार आया फिर गायब हो गया। अब क्या हुआ, अब हमारा सब कुछ गुड टू गो है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्रिएट करना, तो ऐसे में जैसे मैंने दो तरीके बताए थे क्रिएट करने के लिए, तो वो हम यूज करेंगे। सो पहले तो यार डेट टाइम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम कोई अभी डेट टाइम हैंडल नहीं कर रहे हैं, वहां से फ्रंट एंड से लेकर के नहीं आए, तो हम कोई रैंडमली डेट टाइम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड क्रिएट में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। एंड ये रही फ्रूट नेम इज इक्वल टू फ्रूट नेम, एंड प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, एंड फ्रूट्स डिस्क्रिप्शन हमारी ये आ जाएगी। एंड यहाँ पे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है या फिर मैन्युफैक्चर डेट है, वहां पे हम डेट टाइम डॉट नाउ कर देंगे। यहाँ पे हमें इंपोर्ट डेट टाइम करना था। सो यहाँ पे डेट टाइम में क्या है, डेट फील्ड है, तो डेट टाइम डॉट डेट डॉट नाउ, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली अब ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो अब इसको एक बार चेकआउट करते हैं। लाइक मैंने जैसे चेरी बनाया था, चेरी, एंड इसका प्राइस मैंने लिखा था 45, चेरी इज फॉर केक करके। एंड अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, डेट टाइम हैज नो एट्रीब्यूट, जस्ट इन केस यहाँ पे क्या दिक्कत है, डेट टाइम डॉट डेट डॉट, एक सेकेंड, डेट टाइम डॉट डेट क्या फंक्शन था ये, यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फंक्शन इज प्रिंट करंट डेट इन पाइथन करके मे भी था, तो यही थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कहीं से भी चलता है, वो भी याद नहीं आता है। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट, यही तो मैंने किया था यार, फ्रॉम डेट टाइम डॉट डेट, इम्पोर्ट डेट टाइम कर दिया, फिर ये था डेट डॉट टुडे, यही तो मैंने किया था। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग अगेन, लेट्स अब इसको रीलोड करते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग डेट, डेट टाइम हैज नो एट्रीब्यूट डेट, क्या इशू है यार, नो इट वाज सेव करना नहीं भूल गए, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये चेरी ऐड हो गई है ना। इस तरीके से ये चेरी हमने ऐड कर दी है। अब हम एक काम करते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया है, इसमें अब डिलीट का एक ऑब्जेक्ट बना करके देखते हैं। लाइक सपोज दैट मैंने एक चेरी बनाया, एंड अगर एक कोई फ्रूट का नाम और ऐड करना चाहें, जैसे कि कौन सा फ्रूट, कोई फ्रूट का नाम भी नहीं याद आ रहा है, ग्रेप्स करते हैं, ठीक है, ग्रेप्स, एंड इसका प्राइस है 500 रुपीज, एंड लिखते हैं यहाँ पे ग्रेप्स आर ग्रीन, एंड इसको यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ग्रेप्स भी ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें में से मैं अगर किसी को डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर पाऊँ। तो डिलीट करने के लिए जो फंक्शनैलिटी होती है, ये क्या होती है, वो इस तरीके की होती है, डेफ डिलीट फ्रूट्स करके हमने एक फंक्शन बनाया। ओके, एंड इसमें हम रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करेंगे, एंड यहाँ पे हम एक आईडी पैरामीटर टेक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमेशा एक कोड में याद रखना, हमेशा जब भी आप कोड लिखोगे ना, तो हमेशा उसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना। तो मैंने ट्राई लगाया, एंड फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट में ले करके आऊंगा, तो लिखूंगा कि फ्रूट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट एंड आई डी इज इक्वल टू आई डी। अगर ये मिल गया तब तो मैं यहाँ पे डॉट डिलीट कर दूंगा, है ना। अदरवाइज अगर ये डिलीट नहीं मिलता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा एक्सेप्शन, कि भाई तुम गलत आईडी पास कर रहे हो, और तो मैं यहाँ पे इसको एक मैसेज दिखा दूंगा एरर का।
डॉट एरर, एरर का भी कुछ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लाइक CSS वगैरह ऐड नहीं करी है तो वो उसी तरीके से दिखाएगा, इनवैलिड आईडी पास्ड, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको ये दिखाएंगे, fruit was deleted success, so the fruit was deleted सक्सेसफुली, ठीक है। एंड एक हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये था, एंड इस पर्टिकुलर राउट को भी अब हमें रजिस्टर करना पड़ेगा urls.py में। सो पाथ डिलीट फ्रूट्स, एंड अब यहाँ पे आप देखोगे कि डायनेमिक URL कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे अभी हम दो चीजें और सीखेंगे। सबसे पहली बात सीखेंगे यहाँ पे हम डायनेमिक यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं, एंड डायनेमिक यूआरएल करने के बाद भी ये नेम पैरामीटर कैसे काम करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पाथ बना के दिखाता हूँ डायनेमिक का, एंड डायनेमिक करके फंक्शन बनाया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नेम करके भी हम डायनेमिक लिख देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं बता पाऊँ। तो हमने ये डायनेमिक राउट बनाया है, एंड अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डायनेमिक, एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट डायनेमिक डॉट HTML करके, ओके। एंड यहाँ पे एक डायनेमिक डॉट HTML करके हम फाइल बना देंगे, ओके। अब क्या हुआ, अब मैं जब इस पर्टिकुलर राउट पे जाता हूँ तो ये डायनेमिक वाला हमें पेज दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा। पाथ मिसिंग व्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कुछ मिस आउट कर दिया है। ठीक है, इसको करते हैं रीलोड। सो ये हमारा डायनेमिक राउट आ गया। अब सपोज दैट इस राउट के आगे मैं किसी को कुछ चीजें पास करना चाहता हूँ, मैं स्लग पास करना चाहता हूँ। लाइक सपोज दैट मुझको यहाँ पे पास करना है कोई स्लग या फिर कोई एक आईडी पास करनी है। तो कई बार आप राउट में जाते होगे, वो डायनेमिक ब्लॉग पोस्ट बनाते होगे या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, तो वो कुछ राउट जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। जैसे कि लाइक सपोज दैट ये इसका डायनेमिक राउट है मैसेजेस का, ये इन्होंने लाइक बैकएंड से लिखा हुआ है, जो भी चीजें लिखी हुई ये डायनेमिक राउट है। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ, एंड वो वैल्यू मैं यहाँ पे ले करके आना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके लिए Django के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज पास कर सकता हूँ, मैं इसको स्लग दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ स्लग को। तो अब मैं अगर यहाँ पे रीलोड कर दूंगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे इस राउट को डायनेमिक बनाने के लिए इस चीज को यूज करना पड़ता है। ये इस तरीके के ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स को यूज करके जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया होता स्लग, वही पैरामीटर सेम टू सेम मुझे यहाँ पे पास करना पड़ता है। मैंने स्लग पास करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लाइक यूआरएल लिख रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ पे भी यूआरएल लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो मैंने स्लग लिखा, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ करके रीलोड करता हूँ पेज को एंड प्रिंट आउट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नॉट फाउंड, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। ये मैंने पास किया, तो अब आपको यहाँ पे वो वैल्यू मिल गई। एस के जो भी मैंने वैल्यू पास करी है, अगर मैं यहाँ पे तीन चीज डायनेमिक करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड ऑन करनी पड़ेगी इस तरीके से। वो आप करके देख सकते हो। एंड इस तरीके से हम डायनेमिक राउटिंग बनाते हैं Django के अंदर। तो अब मैं इसकी वैल्यू चाहूँ उस हिसाब से कर सकता हूँ। अब देखो क्या हुआ, यही चीज मैंने यहाँ पे करी। यहाँ पे मैंने एक आईडी पास करी, आईडी मतलब जो फ्रूट की आईडी होगी, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 पास करा क्योंकि हम प्राइमरी की में 1 2 3 4 इंटीजर यूज कर रहे हैं, तो वो फ्रूट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करेंगे और डिलीट कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे उसको मैसेज प्रिंट आउट करा रहे हैं, फ्रूट वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली एंड अदरवाइज मैसेज एरर इनवैलिड आईडी पास्ड करके। अब आपको ये चीज क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अब हम क्या करते हैं, लाइक सपोज मैंने आपको बताया था क्या, इसका काम नेम का। सो नेम का काम क्या होता है, जैसे कि मैं अगर बताऊं, मैंने यहाँ पे एक लिखाया बनाया बटन, और उसके अंदर href में पास किया राउट। तो मेरे पास एक तरीका है, लाइक क्लिक करो, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका, या तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं भाई, जो भी मैंने राउट था मैंने जैसे क्या लिखा डायनेमिक, और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पास करना चाहूँ वो पास करो। अभी मैं इसको डायनेमिक राउट को सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक लिखता हूँ। तो अब ये से स्लग हटाना पड़ेगा नीचे से भी, ठीक है। सो अभी दिक्कत क्या है यहाँ पे,
अभी ये सब कुछ एकदम सही है भाई। देखो अगर मैं डायनेमिक पे क्लिक करता हूँ तो भी मुझे डायनेमिक पे जाकर के ये राउट ले जाएगा। अगर मैं मेन पेज पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायनेमिक वाले राउट पे ले जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अभी ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायनेमिक पे ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सोचो मैंने इस पर्टिकुलर राउट को, बहुत सारे मेरे HTML पेज है, 1000 5000 10,000 पेज हैं, वहां पे मैंने हर जगह डायनेमिक 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 हार्ड कोड करके रखा हुआ है। अब मेरे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट बोलता है भाई इसका नाम डायनेमिक ना रखो, इसको तुम ऐसे करो। मैं तुमसे उस टाइम पे बताना भूल गया था, ये डाई हाइफन नामिक है। तो अब तुम ये सोचो, तुम 1000 जगह मैंने अगर ये किया था डायनेमिक, तो मैं 1000 जगह जा जा करके ये इस तरीके करूंगा डायनामिक, हर जगह मैं हाइफन लगाऊंगा। कहीं भी मेरा मिस हो गया तो पेज हमारा क्या हो जाए, ब्रोक हो जाएगा, वहां पे एक एरर पेज या फिर पेज नॉट फाउंड इस तरीके का एरर शो करेगा। इस चीज से बचने के लिए जांगो क्या करता है, आप यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन क्या है, ये नेम। अब आपने यहाँ पे डायनेमिक लिखा हो चाहे ये लिखा हो, मैं इसको इससे कॉल कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके का, यहाँ पे लिखूंगा क्या इस तरीके का URL, यहाँ पे सॉरी, इस तरीके से मैं लिखूंगा क्या URL, एंड उसके बाद वो नेम दे दूंगा जो भी नेम मैंने राउट का दिया होगा। तो मैंने राउट का नेम क्या लिखा था, डायनेमिक लिखा था। अब मैं इसको यहाँ पे जाकर के रीलोड कर दूंगा, तो मैं चाहे जो करूँ, मैंने यहाँ पे डायनेमिक लिखा, डायनेमिक आ गया। अब मैं इसका नाम कहाँ गया ये, सो डाई हाइफन ना हाइफन मिक करूंगा तो भी ये चलेगा। अगर मैं यहाँ पे जाकर रीलोड करूं और फिर करूंगा क्लिक, तो देखो डायनामिक, तो मतलब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फिर से डायनेमिक हो गया। ये हुआ रियल डायनेमिक। अगर मेरे पास क्लाइंट आता कहता है इसका डायनेमिक की जगह यार इसका नाम लिख दो, एमओ लिख दो या फिर डायनेमिक फ्रूट लिख दो, तो कुछ नहीं, मैं तो इससे कॉल कर रहा हूँ ना, मुझको इसको नहीं चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको चेंज करने को कहता है, क्योंकि भाई वो क्लाइंट है ना, क्लाइंट को इंटरनल चीजें नहीं पता। इंटरनल में मैं चाहे डायनेमिक रखूं चाहे मैं ये रखूं चाहे रखूं, उससे कोई मतलब नहीं, बस उसको ये चाहिए कि जब मैं क्लिक करूं तो वहां पे वो काम करे। तो ये आप हमेशा कभी भी राउट कॉल करना जैंगो के अंदर, वो इस तरीके से हार्ड कोड मत करना, हमेशा इस तरीके से राउट कॉल करना, ताकि आपको याद रहेंगी चीजें। कल को कोई चीज चेंज करनी होगी, कुछ राउट चेंज करने पड़ेंगे, वो आराम से हो जाएगा। सो अब हम अगेन आते हैं डिलीट वाली फंक्शनैलिटी पे एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया हुआ है, हमें यहाँ पे डिलीट का बटन देना पड़ेगा। सो कहाँ गया, ये है, और इसके आगे हम एक डिलीट का बटन दे देते हैं। तो href एंड जो URL है वो हमारा ये है, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, एंड यहाँ पे देते हैं बटन डिल, ठीक है, डिलीट, एंड यहाँ पे URL में जो भी मैंने नाम दिया हुआ है डिलीट फ्रूट्स करके, कहाँ गया ये हो गया। ठीक है, सो मैं सिंगल कोट्स में ये दूंगा, एंड अगर मुझे इसके अंदर आईडी पास करनी है तो मैं जाकर के बस यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐसे ही डायरेक्टली आईडी लिख दूंगा fruit.id, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाएगी fruit.id। तो ये राउट हमारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, मतलब जो भी वैल्यू होंगी वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो नीचे आप राउट में देख पाते हो क्या डिलीट फ्रूट्स करके आ रहा होगा। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम एक BR और दे देते ताकि ये थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ जाए। ठीक है, जिसको हमने रीलोड किया, सेव नहीं हुआ होगा, मे बी शायद BR यहाँ पे नहीं काम कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से BR से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, मैं एप्पल को डिलीट करना चाहूँ, वो मेरा डिलीट हो जाएगा। लाइक सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे ये किया तो यहाँ पे क्या गया, फ्रूट वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं अगर कोई गलत राउट पास करता हूँ इसके अंदर, डिलीट फ्रूट्स करके यहाँ पे मैं लाइक 10 पास करता हूँ, तो देखो क्या हो गया, इनवैलिड ID पास, मतलब ये फ्रूट ही नहीं मिला, और यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ होगा। ये रहा, अगर मैंने प्रिंट करवाया होता तो यहाँ पे आपको डज नॉट एग्जिस्ट का एक एक्सेप्शन रेज होता। तो हमेशा ट्राई एंड कैच में भी कोड को रखना, उससे ज़्यादा सही होता है। अगर मैं फिर से उस राउट को जाकर के कॉल करूँ डिलीट फ्रूट्स 10 करके, तो आपको यहाँ पे ये एक्सेप्शन प्रिंट होगा, फ्रूट्स मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फ्रूट मिला ही नहीं।
अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं अपने किसमें, जैसे अभी हमने लाइक करंट ऑपरेशन पूरा देख लिया, अब उसके बाद हम आते हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। जैंगो में ऑलरेडी एक बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन आता है जिसको हम यूज करके जैंगो के एडमिन पैनल में भी लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो उन उसमें ऑथेंटिकेशन में कुछ सेट ऑफ चीजें होती हैं। लाइक सपोज अगर मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ, जैंगो के अंदर खुद का एक यूजर मॉडल भी होता है, ठीक है। उस यूजर मॉडल को हम यूज करते हैं और इस यूजर मॉडल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो ये हमारे जैंगो का यूजर मॉडल, इसके अंदर यूजर नेम फील्ड, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें सेट ऑफ फील्ड्स होती हैं, ओके। एंड इन सारी फील्ड्स को लेकर के हम अपना राउट को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। अब हम एक पेज बनाते हैं, लाइक जो बंदा ऑथेंटिकेट कर पाएगा वही इस पर्टिकुलर राउट को देख पाएगा, वरना वो नहीं देख पाएगा। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन पेज चलते हैं, बना लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं डेफ लॉगिन अंडरस्कोर पेज। इसका राउट मैं लॉगिन पेज क्यों रखता हूँ अभी भी आपको सब कुछ पता चलेगा। रिटर्न करा देंगे रेंडर रिक्वेस्ट login.html एंड उसी के साथ साथ हमें एक बनाना पड़ेगा register.html करके, ठीक है। यहाँ पे हम register.html रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो अब हम आएंगे यहाँ पे login.html एंड यहाँ पे पास करेंगे register.html, ठीक है। सो लॉगिन पेज का क्या रहता है भाई, छोटा सा लॉगिन पेज जल्दी से बना लेते हैं। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड इनपुट में हमें क्या चाहिए होगा, दो चीजें चाहिए होंगी, यूजर सॉरी, इनपुट नेम, यूजर नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे br, लेबल लगा लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड ठीक है। एंड उसके बाद दो br फिर से एंड बटन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन पेज हो गया एंड इसमें राउट को भी हम रजिस्टर करवा लेते हैं। रजिस्टर में भी सेम चीज कर लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड इसी चीज से हम रजिस्टर करवा लेंगे एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो एक बार ये कर लेते हैं, यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये हमारा सक्सेसफुली डन हो गया है लॉगिन एंड रजिस्टर पेज। और अब इन पेजेस को चल करके हम जल्दी से यूआरएल्स में रजिस्टर कर लेते हैं। पाथ लॉगिन पेज नेम इज इक्वल टू लॉगिन पेज, पाथ रजिस्टर नेम, ठीक है। सो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये हमारा लॉगिन पेज खुल गया एंड ऐसे ही हमारा रजिस्टर पेज खुल गया, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब भाई नॉर्मल सी बात हमें पता है कि कैसे हम लाइक रजिस्टर करवाएंगे, उसको मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके, रिक्वेस्ट डॉट, जिस तरीके से लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। तो वही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट। उसके बाद मैं अभी यूजर फील्ड भी दिखाता हूँ कि क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा था, यूजर नेम, सो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट यूजर नेम एंड उसके बाद में जो हमारी तीन चीज ले रहे थे ना, जो दूसरी चीज थी वो थी हमारी पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड हाउ कैन समवन लॉग इन, सो ये रहेगा हमारा
फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ गया। ओके, सो ये हो गया। सो ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ Django यूजर मॉडल की क्या क्या चीज़ें होती है फ्रॉम। तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम Django डॉट और फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे क्या, यूजर मॉडल को। ये पर्टिकुलर क्लास जो यूजर वाली है ये हमें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मिलती है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मिलती है Django कंट्रिब और डॉट मॉडल्स के अंदर यूजर। तो ये आप जब यूजर मॉडल देख पाओगे, ये उसका कोड दिखा रहा हूँ यूजर मॉडल का, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पहले से होती है। जैसे हम नॉर्मल मॉडल बनाते हैं ना, वैसे ही ये देखो मॉडल है, इसके अंदर यूजर नेम फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल है, स्टाफ है, एक्टिव है, ठीक है, डेट ज्वाइंड है और ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें बहुत सारी अलग अलग और भी चीजें होती है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट यूजर के अंदर जाऊँ, ये कुछ सेट ऑफ फील्ड्स होती हैं। इन फील्ड्स, ये जो है फील्ड्स होती है, ये ऑटोमेटिकली लाइक Django ऑलरेडी बिल्ट इन आता है यूजर उसके साथ, कस्टम यूजर मॉडल के साथ में। उस यूजर मॉडल को हम एज ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम Django को बैटरीज इंक्लूडेड वाला फ्रेमवर्क कहते हैं। मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें पहले ही मिल जाती हैं। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर यूजर को क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या। देखो सबसे पहली बात, एक यूजर नेम से अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो क्या एक ईमेल से कई लोग होते हो? एक ईमेल से सिर्फ एक यूजर हो सकता है, एक फोन नंबर से एक यूजर हो सकता है, एक यूजर नेम से सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। उसी तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा जो हमें यूजर नेम आ रहा है वो कहीं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, अगर यूजर नेम से एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको रिटर्न करवा देना होगा, भगा देना होगा ऐसे ही पहले से ही कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुम इस पर्टिकुलर चीज को नहीं यूज कर सकते हो। सो रिटर्न रिक्वेस्ट यूजर नेम इज टेकन एंड उसको रिटर्न करवा देंगे कहाँ से, रजिस्टर वाले पेज पे फिर से स्लैश रजिस्टर, ठीक है। अदरवाइज हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यूजर क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया था, यूजर अंडरस्कोर obj इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड इसके अंदर हम डालेंगे यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम एंड पासवर्ड हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्योंकि देखो पासवर्ड जो है वो हमेशा हैश रहता है। तो उस पासवर्ड को हैश करने के लिए हमें जो ये यूजर ऑब्जेक्ट है इसको हमें एक पर्टिकुलर मेथड से कॉल कराना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यूजर डॉट सेट अंडरस्कोर पासवर्ड, ये वो मेथड है जो पासवर्ड को हैश करता है। अगर आप डायरेक्टली पासवर्ड यहाँ पास कर दोगे ना तो ये हैश नहीं करेगा, उसको प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर देगा, फिर वो लॉगिन ही नहीं होगा। एंड यूजर अंडरस्कोर ओबीजे डॉट सेव एंड रिटर्न करवा देंगे क्या इसको, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज। वो एक सेकेंड, यूजर क्रिएटेड एंड यहाँ पे हम सक्सेस रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है, SUC, ठीक है। अब ये सारी चीजें काम कर गई हैं, बस हमें यहाँ पे क्या लगाना है, CSRF टोकन, ताकि हमारा काम हो जाए। CSRF टोकन एंड अब हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो लाइक रजिस्टर करते हैं अभिजीत एंड यूजर नेम इसका डालते हैं अभिजीत एंड इसमें पासवर्ड डालते हैं 123 एंड सेव करते हैं। सो सेव करने के बाद मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे वो कॉपी नहीं किया, जो ये था ये वाला चीज। इसको अगर हम कॉपी करके फिर से रीलोड करेंगे तो आ जाएगा, है ना। इसको रीलोड करते हैं तो देखो यूजर नेम क्रिएटेड या फिर यूजर क्रिएटेड, एंड जब हम Django के एडमिन पैनल में जाएंगे तो हमें वो यूजर मिल भी जाएगा। अभिजीत क्रिएट किया है एंड अभिजीत का जो पासवर्ड है वो देखो, अगर इसी बात की मैं कह रहा हूँ, अगर आप सेट पासवर्ड मेथड नहीं यूज करोगे तो वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है। फर्स्ट नेम में आ गया यूजर एंड इसका यूजर नेम जो था वो अभिजीत एंड फर्स्ट नेम में इसका अभिजीत आ गया। लास्ट नेम भी एड्रेस स्टोर कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी स्टोर कर सकते हो, मैंने वो नहीं करी, वो आप ट्राई करना खुद से। अब इसको ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं ऑथेंटिकेट वाले पेज पे एंड यहाँ पे भी CSRF टोकन ऐड करते हैं।
CSRF टोकन। उसके बाद में ये हमारा कंटिन्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर से इसको कॉपी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन पेज पे आते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या क्या लेकर के आना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम की जरूरत है तो हमने हटा दिया इसको। अब हम चेक करेंगे क्या ये यूजर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो इफ यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अगर ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यूजर नेम यूजर नॉट अवेलेबल, ठीक है, एंड इसको हम रिटर्न करा देंगे क्या, लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, अदरवाइज अगर ये यूजर एग्जिस्ट करता होगा तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट उस पर्टिकुलर यूजर ऑब्जेक्ट को हम गेट करके लेकर के आएंगे, है ना, एंड यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम से हम उसको गेट करके लेंगे। अब हम इसका चेक करेंगे क्या पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम को मैच करने के लिए पासवर्ड के लिए इसके अंदर एक मेथड होता है ऑथेंटिकेट का, उस चीज को हम इंपोर्ट करते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth import ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये वो मेथड होता है जिसके अंदर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करते हैं, एंड अगर वो यूजर नेम एंड पासवर्ड सही होते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है यूजर का। अभी मैं दिखाता भी हूँ कैसे काम करता है। पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड पासवर्ड एंड प्रिंट करते हैं क्या, यूजर ओबीजे, एंड अगर ये कुछ लाइक एक बार मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। यूजर ओबीजे तो फिर रिटर्न कर देंगे क्या, रिडायरेक्ट इस पे, और इसको लॉगिन करने के बाद में लॉगिन रिक्वेस्ट यूजर ओबीजे। अदरवाइज इसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे एरर मैसेज के साथ में इनवैलिड पासवर्ड करके। ओके, अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि क्या चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। इनवैलिड पासवर्ड एंड इसमें से हमें ऑथेंटिकेट को बुलाना पड़ेगा, लॉगिन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने कोड में, सबसे पहले तो हम यूजर नेम एंड पासवर्ड दे करके आए, फिर हमने चेक किया क्या वो यूजर नेम से पासवर्ड, देखो भाई कोई गलत गलत डाल देगा यूजर नेम तो हम उसको रिटर्न कराना पड़ेगा ना कि यूजर नेम तुम्हारा है ही नहीं, तुम कहाँ लॉग इन कर रहे हो, यूजर पहले अकाउंट बनाओ जा करके। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई क्रिएटिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया हुआ है, फिर हमने क्या बताया, ऑथेंटिकेट एक मेथड होता है जिसको यूज करके हम ऑथेंटिकेट करते हैं। Django जो है वो क्या करता है, उसके अंदर एक मेथड होता है ऑथेंटिकेट, जिसके अंदर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों चीजें डाल देंगे एंड वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा यूजर का, अगर वो पासवर्ड एंड यूजर नेम सही सही होंगे, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, नन। तो हमने चेक कर लिया, अगर ऑथेंटिकेट ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, इस फंक्शन ने एक यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, तो हमने उसको लॉगिन करा दिया एंड रिडायरेक्ट करा दिया इस पे, अदरवाइज हमने उसको रिटर्न करा दिया किस पे, इनवैलिड पासवर्ड पे। अब मैं आपको उसका खेल दिखाता हूँ, खेल क्या था। लॉगिन किया, मैंने यहाँ पे डाला अभिजीत एंड इसमें पासवर्ड में मैंने कुछ भी डाल दिया 24, ये सब गलत सलत डाल दिया, एंड यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है, मैसेज में हमने लॉगिन में इसको प्रिंट, अच्छा इसको हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तभी ये मैसेज दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ओके, सो अब हम करते हैं यहाँ पे रीलोड, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, अब मैं इसमें अगर सही सही डिटेल डालता हूँ, अभिजीत डालता हूँ, पासवर्ड मैंने 1 2 3 डाला था, मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसका मतलब इसने क्या रिटर्न कर दिया, एक यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, वही वाला जो जिसका यूजर नेम और पासवर्ड सही सही था। वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट मेथड समझ जाता है किसका यूजर नेम है एंड उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, और जैसे ही इसको मिल गया यूजर ऑब्जेक्ट, इसने रिटर्न करा दिया क्या, मेन पेज पे। अब हम यहाँ पे आते हैं एंड लॉगिन भी हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूजर को प्रिंट करना चाहूँ कि कौन सा यूजर ऑथेंटिकेट है, तो मैं वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर। ये चीज आपको तभी मिलेगी जब आप लॉगिन मेथड कॉल करोगे अभिजीत, एंड ये हमें यूजर मिल गया इसका। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइक अभी अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट, अभी एक मेथड होता है उसको मैं बनाता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, लॉगिन के बाद लॉग आउट, एंड इस मेथड को भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत आसान मेथड है, डेफ
लॉगआउट अंडरस्कोर पेज एंड ये रिक्वेस्ट लेगा एंड लॉग आउट कर देगा क्या, रिक्वेस्ट लेकर के, एंड रिटर्न करा देंगे हम इसको लॉगिन पेज पे अगेन, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश लॉगिन। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इस लॉग आउट पेज को भी हमें रेस्टअप करना पड़ेगा यूआरएल्स में जल्दी से, पाथ, एक सेकेंड, ठीक है। एंड अगर हमें किसी यूजर को लॉग आउट करना है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना देंगे जिससे वो लॉग आउट हो जाए, href लॉग आउट पेज। ठीक है, तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अगर मुझे लॉग आउट करना होगा लॉग आउट पेज, एक सेकेंड, सॉरी यूआरएल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमें लॉग आउट मिल जाएगा, अगर मैंने लॉग आउट कर दिया तो ये लॉगिन हो गया। लेकिन अभी गड़बड़ क्या है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर सकता हूँ। ये पेज तभी खुलना चाहिए जब वो बंदा लॉगिन कर ले, है ना, वरना तो भाई किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो लॉग आउट मतलब बिना लॉगिन किया बंदा भी देख लेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक डेकोरेटर आता है जैंगो के अंदर, फुल फ्लेज बढ़िया फ्रेमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। एंड उस डेकोरेटर का नाम क्या है, फ्रॉम जैंगो, शायद वो मैं इंपोर्ट कहाँ से करते हैं वो मैं भूल गया, उसको मैं चेक करना पड़ेगा। लॉगिन ठीक है, सो एक सेकेंड, लॉगिन रिक्वायर्ड करके ये वो डेकोरेटर है, एंड इसको इंपोर्ट करने के लिए ये वो है। एंड उसके बाद हम @login रिक्वायर्ड लिख देंगे, एंड उसके बाद अगर हमें कोई स्पेसिफिक यूआरएल देनी होगी तो वो भी हम दे देंगे यहाँ पे लॉगिन यूआरएल करके। तो अगर कोई यूजर नहीं लॉगिन करता है तो वो इसमें जा करके इस पर्टिकुलर राउट पे जा करके लैंड करेगा, अगर वो लॉगिन नहीं करता है तो हमारा जो राउट है वो लॉगिन है ना, तो इस पे जा करके वो सीधे सीधे लैंड करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये लॉगिन पेज पे मैं लेकर गया, है ना। अगर मैं फिर से इस पेज पे जाता हूँ तो ये मुझे, जब तक मैं लॉगिन नहीं कर लूंगा ना तब तक मुझको ये उस पेज में घुसने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, इस पेज पे ही जाने ही नहीं देगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो मैं उस पेज पे चला जाऊंगा, अभिजीत एंड 123 पासवर्ड डालता हूँ, मैं लॉगिन हो गया, अब मैं इस पेज पे जा सकता हूँ। फिर से रीलोड करूँ तो मैं लॉगिन पेज पे जा सकता हूँ, अब मैं लॉग आउट कर दूंगा तो मैं लॉग आउट हो गया। तो ये इस तरीके की पूरी फंक्शनैलिटी लॉगिन लॉग आउट वाली बन चुकी है। ठीक है, तो ये था वो वीडियो कि कैसे हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन मेथड और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी जांगो की कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप पीपल हैव एंजॉयड द वीडियो। एंड अगर आपके कुछ डाउट हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक इफ यू लव द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको 5 लाख से अबव की जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जा करके वो चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।